दुनिया की सबसे बड़ी प्रिडिक्शन मार्केट एजेंसी पोली मार्केट ने मिड टर्म चुनाव पर सर्वे किया, जिसके मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के जीतने के आसार मात्र 22% है। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के मिड टर्म चुनाव जीतने के आसार 79% है। इसी वजह से ट्रंप घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि मिड टर्म नहीं जीते तो उन्हें सत्ता में बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब दूसरी पार्टी के चांस 78% है। मिड टर्म इलेक्शन को लेकर ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेट पार्टी भी एक्टिव हो गई है। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए महाभियोग भी लाया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला पर एक्शन लेने से पहले कांग्रेस को जानकारी नहीं दी थी। आप देखिए कि डेमोक्रेट सांसद डेलिया रामीरेज ने कहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है। बिना किसी से पूछे कैसे हमला कर दिए भाई, महाभियोग चलाने वाला मामला है ये तो। डेमोक्रेट कांग्रेसमैन डैन गोल्डमैन ने कहा है कि यह बिना अनुमति शुरू की गई जंग है और यह सीधे सीधे महाभियोग का मामला है। वहीं डेमोक्रेट पार्टी की मैक्सी वॉटर्स ने कहा है कि अब डेमोक्रेट्स को फिर से महाभियोग पर सोचना होगा। यानी ट्रंप की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, अपने ही घर में वो घिरे हुए हैं और इसलिए ये सब ज्यादा कर रहे हैं ताकि कम से कम पब्लिक को ये लगे कि भाई हमारा नेता तो मजबूत है, लेकिन इस मजबूती के चक्कर में वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं सब कुछ मारे दे रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को परेशान कर रखा है तो दूसरी तरफ ट्रंप की टैरिफ वाली नीति भी सवालों के घेरे में। शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की टैरिफ नीति पर फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी पोली मार्केट ने सर्वे किया। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के समर्थन में फैसला देगा, इसके चांस मात्र 25% है। 75% चांस है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ फैसला देने वाला है। इसी वजह से ट्रंप अब टैरिफ पर दनादन फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरे देशों पर अधिकार की रणनीति तेज कर दी है। ट्रंप को शक है कि फैसला खिलाफ आने पर टैरिफ वाला कार्ड उनके हाथ से निकल जाएगा। ट्रंप के टैरिफ पर अलग अलग देश ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि करीब 1000 कंपनियां भी ट्रंप के टैरिफ प्लान के विरोध में कोर्ट पहुंची हुई। ट्रंप इस बात पर भी अपने घर में घिरे हुए हैं कि उनकी नीतियों से अमेरिका की पब्लिक परेशान है। आप देखिए कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका के मिनियापोलिस में एक महिला की हत्या के बाद भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मिनियापोलिस में जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। यहां अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी ने एक महिला को गोली मार दी। ये महिला कार में बैठी थी, तभी इमिग्रेशन एजेंट आता है और कार रोकने के लिए कहता है। उसके तुरंत बाद अधिकारी उस महिला को गोली मार देती है। गोली लगने से महिला की मौके पर मौत हो गई। इस महिला का नाम रैनी गुड था और वो अमेरिकी निवासी थी, फिर भी उसे गोली मार दी गई। इस घटना ने मिनियापोलिस में लोगों का गुस्सा भड़का दिया। ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी से लोग पहले से परेशान थे, अब एक महिला की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। मिनियापोलिस में लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया है, लोग बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए। यानी ट्रंप दुनिया के सामने खुद को जो दिखा रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि घर में वो घिरे हुए हैं, बचने के लिए दुनिया में उथल पुथल फैला रहे हैं, जिससे घरेलू मोर्चे पर वो खुद को ताकतवर दिखाकर बच सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ट्रंप के लिए बचना आसान हो। पाठशाला में वो अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा दिल्ली के पत्थरबाजों का कायदे से इलाज, जामा मस्जिद के बाहर भी एक्शन। मोदी शाह किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है क्या? दिल्ली की जामा मस्जिद के पास अब कौन सा एक्शन होगा जिसको लेकर अभी से हड़कंप मच गया है? दिल्ली के पत्थरबाजों का तो तगड़ा इलाज चल ही रहा है। तुर्कमान गेट के एक एक पत्थरबाज पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अब नया हड़कंप दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास के इलाके को लेकर मच गया है। जामा मस्जिद के बाहर अवैध अतिक्रमण करने वालों की अब हालत खराब होने लगी। जो लोग सरकारी जमीनों पर दुकानें लगाए बैठे हैं, जामा मस्जिद के आसपास की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। जामा मस्जिद के बाहर बीच रोड पर पार्किंग बना रखी है, सड़क पर कब्जा करके दुकानें लगवा रहे हैं। उनके लिए अब मुसीबत खड़े होने वाली है बॉस। ऐसा माहौल हो गया है जैसे जामा मस्जिद के बाहर भी बुलडोजर एक्शन होने ही वाला है। जामा मस्जिद के बाहर क्यों अफरा तफरी का माहौल है ये आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के मामले में पत्थरबाजों का क्या इलाज हो रहा है, कैसे जबरदस्त धरपकड़ चल रही है। तुर्कमान गेट के इलाके में कैसे छावनी जैसे हालात है। दिल्ली में आज क्या क्या एक्शन हुआ है पूरी डिटेल दिखाऊंगा, लेकिन पहले दिल्ली में मस्जिदों के बाहर अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर के खौफ का एक ट्रेलर देखिए। तुर्कमान गेट के बाद दिल्ली की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यहां भी अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल सकता है। जामा मस्जिद के पास भी बुलडोजर एक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को एक्शन का ऑर्डर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को सर्वे का आदेश दिया है। यह आदेश जामा मस्जिद के आसपास हो रहे अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को लेकर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने के अंदर पूरे इलाके का सर्वे करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई अवैध कब्जा या निर्माण पाया जाता है तो बिना देरी किए कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी कोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन की या उस पर सर्वे की बात कही। अब कोई ये ना माहौल बना दे कि जामा मस्जिद पे एक्शन होने वाला है। जामा मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके में किस तरह से अतिक्रमण हो रखा है, आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। गेट नंबर 1 पर तो 2 पक्की दुकानें बना दी गई हैं भाई, और उन्हें 20-20 हजार रुपए के किराए पे चढ़ा दिया गया है। जामा मस्जिद के आसपास हो रहे अतिक्रमण पर क्या आरोप लग रहे हैं, आप सुनिए खुद। सबसे पहले जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के पास आप ये 2 दुकानें देख रहे हैं, ये 2 ढांचे जो कि आप देखें तो जबरदस्ती का निर्माण करके इसे जो है यहाँ पर बना दिया गया है। और हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता अब्दुल अमीरो जी भी हैं। ये बताइए कि एक ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी जो दुनिया में पहचान है लेकिन इसकी हालत बड़ी बिगड़ी हुई नजर आती है, कहाँ कब्जा है ये यहीं पर ही कब्जा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। हाँ। ये पार्कों में कब्जा है। ये जो दुकान है नजर आ रही है, हाँ। इस दुकान के अंदर बैटरी चार्ज है। हाँ। बैटरी चार्ज होती है। इसके अंदर डीप फ्रीजर लगी हुई है। ये चिकन टिक्के वालों को देख के गोश्त की डीप फ्रीजर अच्छा। लगी हुई है, इसको खोल के देखेंगे तो वो दिखेगी। और ये किसका किराया किसके पास जाता है? अहमद बुखारी के पास, ये तारिक बुखारी है, इनके पास जाता है। 20,000 रुपए महीना की दुकान दे रखी है इन्होंने। दोनों दुकानें 20-20 की दोनों। 40,000 रुपए की अवैध कमाई और कब्जा अलग। कब्जा अलग। जामा मस्जिद के आसपास ही नहीं बल्कि जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी और मस्जिद की जमीनों पर कैसे अतिक्रमण किया गया है वो हैरान कर देता है। कहीं दुकानें खोल दी गई हैं, कहीं आशियाना बना दिया गया है। जामा मस्जिद के गेट नंबर 9 से एक रिपोर्ट देखिए। मैं आपको ये गेट नंबर 9 की तस्वीर दिखा रहा हूँ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इमाम बुखारी हैं उन्होंने अपनी रिहाइश यानी कि उनके भाई की जो है रिहाइश है, रेजिडेंस बना रखा। और इसके साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल सेंटर, इमरजेंसी 24/7 चलता है, छोटा मोटा नर्सिंग होम भी चल रहा है। लेकिन क्या इन सभी की इजाजत ली गई है? क्या ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में चलते हैं या फिर किसी तरह का कोई टैक्स भी इन्हें दिया जाता है, या जामा मस्जिद के नक्शे में कहीं इन चीजों की इजाजत दी भी गई है? ये बहुत सारे सवाल अब्दुल अमीरो जी से पूछेंगे। मेरे जी ये बताइए यहाँ पर क्या क्या है? जो गेट नंबर 9 ये बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है, ये रिहाइश है। हाँ, कौन रहता है यहाँ? ये वो रहते हैं अहमद बुखारी के भाई। अच्छा। हसन बुखारी। अच्छा। उसमें अब्दुलरहमान के पास है, ये इन्होंने अप्लाई करके ट्रस्ट बना रखी है। हाँ। फाउंडेशन वो चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है। इनके घर के ट्रस्ट के अंदर भी घर के लोग हैं सारे। अच्छा। और चला रखे हो, इन पे लाइसेंस नहीं है, कुछ वैसे नहीं है। कागज परमिशन किसकी किसने दी तुम्हारे को जगह? जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। शाही मस्जिद में हर रोज हजारों लोग नमाज पढ़ने और इसको देखने भी पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटकों का भी ये डेस्टिनेशन है। लेकिन जामा मस्जिद पहुंचना इतना आसान नहीं रह गया है। सड़क पर दुकानें ही दुकानें हैं जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। जो रास्ता 5 मिनट में तय हो सकता है कभी कभी घंटा भर लग जाता है। अगर एमसीडी के सर्वे में अवैध अतिक्रमण मिलता है तो यहां अवैध रूप से बनाई गई पार्किंग मिलती है तो जामा मस्जिद के आसपास भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। जामा मस्जिद के आसपास हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में फरहत हसन और कुछ लोगों ने याचिका भी लगाई थी। शिकायत में कहा गया था कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है। इसके अलावा मस्जिद के सार्वजनिक रास्तों पर फेरी वाले और व्यावसायिक दुकानें अवैध रूप से लगी हुई हैं। याचिका में मांग की गई थी कि इन अवैध पार्किंग और फेरी वालों को तुरंत हटाना चाहिए। साथ ही मस्जिद परिसर में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर फौरन रोक लगे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है और मस्जिद की गरिमा भी प्रभावित हो रही है। और जो याचिका लगाए वो खुद भी मुसलमान है, ये भी आपको याद दिला दूं।